सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अष्टमी, नवमी और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखनम। तो प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन में पूरा का पूरा पत्र लिखा हुआ रहता है और उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, रिक्त स्थान रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसके लिए मंजूषा में 10 शब्द भी दिए हुए रहते हैं और उन्हीं 10 शब्दों को लेकर के पत्र को पूरा करना होता है। परंतु फिर भी विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। क्यों गलती कर जाते हैं? क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता, कौन कौन से शब्द पत्र में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं, उन शब्दों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो आइए देखते हैं पत्र में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखना है। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि वह पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। कौन किसको लिख रहा है, पत्र में पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया हुआ रहता है। उस इंस्ट्रक्शन में कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, ये सबसे पहले हमको पहचानना है। दूसरी बात, कहाँ से लिख रहा है वो बच्चा, कहाँ से लिख रहा है पत्र। और तीसरी बात है किस बारे में लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, किस बारे में लिख रहा है, कौन किसको लिख रहा है। ये तीनों बातें। कर्ता तथा क्रिया का ज्ञान होना। सबसे पहले हमें कर्ता तथा क्रिया का ज्ञान भी होना चाहिए। कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया कौन से हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। अर्थात कर्ता मतलब जो किसी काम को कर रहा है और क्रिया मतलब धातु रूप। विशेषण तथा विशेष्य की पहचान। शब्द में मतलब उस पत्र में कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। क्योंकि विशेषण और विशेष्य को पहचाने बिना पत्र पूरा नहीं होगा। विशेषण और विशेष्य का ज्ञान प्राप्त किए बिना पत्र आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए विशेषण और विशेष्य को पहचानना आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, पत्रोपयोगी शब्दाः। जब हम पत्र फिलअप्स करते हैं, पत्र को जब पूरा करते हैं, उसमें कौन कौन से उपयोगी शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ शब्दों का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनका बार बार पत्र में प्रयोग होते हैं, और आप लोग इन शब्दों को लिख लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। देखिए, सबसे पहले अग्रजः, बड़ा भाई। अग्रज बड़ा भाई। अग्रजा बड़ी बहन। अग्रजा बड़ी बहन। मान लीजिए कोई भाई है और वो अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहा है या फिर बड़ी बहन को पत्र लिख रहा है, तो क्या बोलेगा वहां पे? प्रिय अग्रज, प्रिय अग्रजी, ये सब शब्द यूज करेगा शुरुआत में। चलिए अभी पहले शब्द बता देता हूं, फिर उसके बाद एक पत्र के माध्यम से मैं पूरा डिस्कस करूंगा। अनुजः, छोटा भाई। अब अनुज का मीनिंग ही आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, कौन किसको लिख रहा है, पता ही नहीं चलेगा। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। पिता जनकः, पितृ महोदय, पितृ महाभागा, ये सब का मीनिंग हो जाएगा पिताजी। पिता जनकः, पितृ महोदय, पितृ महाभागा, ये सब का मीनिंग पिताजी। माता जननी अम्बा, इसका मीनिंग है माँ। पुत्रः, तनयः, सुतः, आत्मजः, इन चारों शब्दों का मीनिंग होता है बेटा। पुत्रः, तनयः, सुतः, आत्मजः, इन चारों शब्दों का मीनिंग होता है बेटा। आगे देखते हैं। पुत्री, तनया, सूता, आत्मजा। पुत्री, तनया, सूता, आत्मजा, इसका मीनिंग है बेटी। पितृभ्यः, चाचा जी। पितृभ्या, चाची जी। मित्रम, सखा, सुहृद, वयस्य, इन सब का मीनिंग है मित्र। अब देखिएगा, भवान, आप। भवान का मतलब आप। जैसे पत्र के शुरुआत में लिखा रहता है ना, भवान रमेशः दिल्ली नगरे निवसति, तो भवान मतलब हो गया आप। और जैसे बोलता है भवती रमा, आप रमा है, तो उसके लिए स्त्रीलिंग में यूज कर देगा आप। तो भवान मतलब पुल्लिंग में आप और भवती मतलब स्त्रीलिंग में आप। भवतः, भवदीय, आपका, और भवदीय का मतलब भी आपका। भवतः मतलब आपका, भवदीय मतलब आपका। अब ये कहाँ पर प्रयोग होंगे ये दोनों शब्द? ये लगभग आपके 99% एकदम पत्र के एंड में, बिल्कुल लास्ट में प्रयोग होते हैं। जिसे बोलते हैं ना आपका पुत्र,
तो भवतः पुत्र भवदीय पुत्र, भवतः मित्र भवदीय मित्रम, बिल्कुल लास्ट में ये यूज होंगे। स्त्रीलिंग में भवत्याह भवदीयाह, आपके स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। भवत्याह मतलब ये आपकी, भवदीया मतलब भी आपकी, ये भी बिल्कुल लास्ट में यूज होंगे। मान लीजिए माता जी को पत्र लिखे तो वहां पे लास्ट में क्या बोलोगे, आपकी पुत्री है, आपका बेटा, तो वहां पे भवत्याह बोलोगे या भवदीया बोलोगे, भवदीया पुत्र या फिर भवत्याह पुत्र या भवत्याह पुत्री। नमो नमः, प्रणामः, प्रणतिः, प्रणमामि, प्रणामांजलि, चरणस्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, सबका मीनिंग प्रणाम या नमस्ते। ये शब्द कब यूज होंगे, शुरुआत में, जब हम किसी बड़े को जब पत्र लिखेंगे तब वहां पे नमो नमः, प्रणामः, प्रणति, प्रणमामि, प्रणामांजलि, चरणस्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, ये सब शब्द यूज करेंगे। अब देखिए 17वां में स्नेहाशीष, शुभेच्छा, शुभकामना, शुभाशीष। मान लीजिए किसी छोटे को हम पत्र लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को लिखते हैं या छोटी बहन को लिखते हैं, तो स्नेहाशीष, शुभेच्छा, शुभाशीष, शुभकामना, ये सब शब्द हम यूज कर सकते हैं। आशीर्वाद वाचक शब्द या फिर शुभकामना वाचक शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक पत्र हम यहाँ पे भर करके कि किस तरह से उसका इंस्ट्रक्शन रहता है। इंस्ट्रक्शन में पता चल जाता है बेटे कौन किसको लिख रहा है, किस बारे में लिख रहा है, तो इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात, और समझ में आ ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे तीनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी में भी रहता है, संस्कृत में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, तीनों के तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने संस्कृत में लिखा है, भवतः नाम रमेश अस्ति, आपका नाम रमेश है, भवान छात्रावासे निवसति, आप छात्रावास में रह रहे हैं, ग्रीष्म अवकाशे, गर्मी के छुट्टी में आप शैक्षणिक भ्रमणाय अर्थात एजुकेशनल टूर के लिए कोणार्क सूर्य मंदिरम गंतुमिच्छति, कोणार्क सूर्य मंदिर जाना चाहते हैं। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वहां पे आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तदर्थम धन प्रेषणार्थम पितरम प्रति पत्रम लिखत, उसके लिए धन भेजने के लिए पिताजी के प्रति या पिताजी को पत्र लिखत, मतलब लिखिए बोल रहा है। अब देखिए कौन लिखा, रमेश लिख रहा है। किसको लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, धन मंगाने के लिए, धन प्रेषणार्थम, धन भेजने के लिए। अब वो क्यों ये किस लिए ये घर नहीं आ रहा है, नहीं शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है कोणार्क, इसीलिए वो घर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इस पत्र, इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम पत्र को कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो बेटे ध्यान रखना, भवतो नाम रमेश मतलब आपका नाम रमेश हो गया, तो आप अपना नाम खुद नहीं लिखोगे वहां पे कि आपका पुत्र रमेश, ऐसे नहीं, आपका पुत्र अपना नाम नहीं लिख दोगे, वहां लिखोगे भवतः पुत्र, लास्ट में जो रहेगा, एकदम लास्ट में वो रहेगा, लिखने वाले का नाम रहता है बिल्कुल लास्ट में, और जिसको लिखा जाता है वो रहेगा शुरुआत में। तो आइए बताते हैं आगे, देखिए यहाँ पे छात्रावासतः, क्योंकि आप रमेश कहाँ रह रहा था, नहीं छात्रावास में रह रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, छात्रावासतः में मूल शब्द है छात्रावास, इसमें एक प्रत्यय लगा देते हैं तहसील प्रत्यय बोल करके, तहसील, तहसील में से तस बचता है और स को विसर्ग हो जाएगा तो छात्रावासतः बन जाता है। या फिर यहाँ पे पंचमी विभक्ति भी लगाते हैं, छात्रावासात, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली नगरात या फिर दिल्लीतः, बम्बे में रह रहे हैं तो बम्बेतः या बम्बे नगरात, कोलकाता में रह रहे हैं कोलकातातः या कोलकाता नगरात, तो यहाँ पे ये स्थान आ जाएगा। सबसे पहले जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले राइट साइड में आपका स्थान आ जाएगा, कहीं पे भी रह रहे हो उस जगह का नाम आ जाएगा, दिल्ली तो, बम्बे तो, कानपुर तो, नागपुर तो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे शुरुआत करते हैं, लेफ्ट साइड में फिर परम पूज्य, किसको लिख रहा था पत्र, पिताजी को लिख रहा था, किसको लिख रहा है, पिताजी को, तो परम पूज्य डैश, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो जो मैंने शब्द लिखा है ना उनमें से जरूर आएगा बेटा यहाँ पे, परम पूज्य, देखिए कौन कौन से शब्द मैंने लिखाया था, ये देखिए यहाँ पे इधर इतने सारे मैंने शब्द लिखाया था पिताजी का जो है ना, ये देखिए कितने सारे, पितृ महाभागा, पिता जनक, पितृ महोदय, इतने सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखाया था। तो यहाँ क्या जाएगा, परम पूज्य डैश, फिर यहाँ जिसको लिखा जा रहा है उसी का, मान लीजिए राम श्याम को लिखता है तो प्रिय मित्र श्याम बोलेगा, राम यदि श्याम को लिखेगा तो प्रिय मित्र श्याम। और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना जरा, यहाँ संबोधन वाचक शब्द भी, संबोधन विभक्ति ही ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है, संबोधन विभक्ति यूज होते हैं। अब यहाँ मैंने परम पूज्य क्यों बोला,
क्योंकि रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जब रेस्पेक्ट दिया जाता है, किसी को सम्मान दिया जाता है, तो बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। परम पूज्य डैश, सादरम डैश। अब यहाँ पे क्या आ गया, यदि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे रहेगा तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, नमस्कार वाचक शब्द। अगर बड़े को पत्र लिखोगे तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना नमस्कार वाचक शब्द आएगा। वो मंजूषा में दिया हुआ रहता है, नमो नमः, चरण स्पर्श, प्रणमामि, प्रणति ही, ये सारे शब्द यहाँ पे यूज आ जाएगा। तो बच्चों जो शब्द मैंने लिखा है ना, उन शब्दों को जरूर याद करके रखना, उनमें से बहुत यूज होगा बेटा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ पे भी हो गया, दोनों जगह वहीं से ही उसी मंजूषा में जो शब्द रहेगा वो मैंने जो शब्दार्थ में लिखा है उन्हीं में से आ जाएगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, बहुत बार बेटे इसी सेंटेंस से पत्र शुरू करते हैं, बहुत बार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहां भी कुशल हो, ठीक है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ आएंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले पत्र पढ़ लेते हैं पहले। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहां भी कुशल हो। कुशलम कुशली कामये, इसका मतलब कुशल हूँ, कुशलता की कामना करता हूँ। इस वाक्य से भी कई बार पत्र शुरू होता है। या फिर सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि, इस वाक्य से भी पत्र शुरुआत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अत्र कुशलम तत्रास्तु डैश अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता, मम उत्तर पत्राणि डैश अभवन्, अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे डैश गृहं न आगमिष्यामि, यतः विद्यालयेन एकस्याः डैश प्रबन्धः कृतः, डैश यात्रा कोणार्क सूर्य मंदिरम दर्शनाय आयोजिता अस्ति, भवान यात्रा व्ययार्थम डैश रूप्यकाणि प्रेषयन्तु, शेषम सर्वम कुशलम डैश अग्रजाय च प्रणामाः भवतः पुत्रः डैश। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जगह आ गया, फिर परम पूज्याः, पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, परम पूज्याः पितृ महाभागा या पिताश्री, पिताजी के लिए जो भी शब्द हैं जो मैंने लिखा है शब्दार्थ में, उनमें से कोई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सादरम डे, सादर चरण स्पर्श, प्रणमामि नमामि, ये भी कोई आ जाएगा यहाँ पे, नमस्कार वाचक शब्द, ठीक है। अब बोलता है कि यहाँ कुशल है यहाँ भी कुशल हो, डैश अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता, भाई हाफ ईयरली परीक्षा समाप्त हो गई, अब किसकी होगी भाई, मेरी ही तो होगी। तो क्या होगा, मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता, मेरी को क्या बोलते हैं मम, तो मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता। मम उत्तर पत्राणि, अब देखिए यहाँ पे विशेषण विशेष्य की जो मैं बात कर रहा था, मम उत्तर पत्राणि, मेरे आंसर शीट जितने के जितने मैंने आंसर लिखा वो सब के सब डैश अभवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शोभनानी, बहुत सुंदर हुए मेरे आंसर पत्र जितने के दिए हैं मैंने, वो सब के सब अच्छे ही हुए, ठीक हो गए हैं। फिर बोल रहा क्या, अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे डैश गृहम न आगमिष्यामि, देखिए अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे, इस गर्मी छुट्टी में डैश घर नहीं आऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्रियापद है, मैंने बताया था ना क्रियापद रहेगा तो कर्ता को देखना है, कर्ता रहेगा तो क्रिया को देखना है, तो आगमिष्यामि यहाँ पे ये क्रियापद है आगमिष्यामि, और ये है उत्तम पुरुष एकवचन। अब उत्तम पुरुष एकवचन जब क्रियापद है तो कर्ता क्या ले लेंगे, अहम, ये आ जाएगा अहम, मैं नहीं आऊंगा इस गर्मी की छुट्टी में, मैं घर नहीं आऊंगा, तो अहम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चौथे ये 5वें नंबर पे क्या हुआ, अहम गृहम न आगमिष्यामि, यतः विद्यालयेन एकस्याः, यहाँ पे विशेषण विशेष आ जाएगा बच्चों देखना, यतः क्योंकि विद्यालय के द्वारा एकस्याः डैश प्रबंध कृतः, एकस्याः एक डैश प्रबंध किया गया, क्या चीज का प्रबंध किया गया है, क्या चीज का, शैक्षणिक यात्रायाः, एकस्याः है वहां पे विशेषण, तो यहाँ शैक्षिक यात्रायाः ये विशेष्य है, एक एजुकेशनल टूर की व्यवस्था या प्रबंध किया गया है। डैश यात्रा कोणार्क सूर्य मंदिरम दर्शनाय आयोजिता अस्ति, यहाँ पे विशेषण विशेष्य ले लेंगे। देखिए डैश यात्रा कोणार्क सूर्य मंदिर देखने के लिए आयोजित है, अब यहाँ पे यात्रा स्त्रीलिंग एक वचन है, यात्रा स्त्रीलिंग एक वचन है, तो विशेषण क्या आ जाएगा, विशेषण क्या आएगा, यात्रा जब स्त्रीलिंग एक वचन है तो हो जाएगा ऐसा यात्रा, ये स्त्रीलिंग है एक वचन है, ऐसा यात्रा, यह यात्रा कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाने के लिए आयोजित है। भवान यात्रा व्ययार्थम डैश रूप्यकाणि प्रेषयन्तु, भवान आप
यात्रा व्ययार्थम, यात्रा में खर्च करने के लिए, डैश रूप्यकाणी प्रेषयन्तु, रुपये भेज दीजिए। अब क्या है, क्वांटिटी आएगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा उसके लिए, 500, 500 रुपये भेज दीजिए। 500 रूप्यकाणी, 500 रुपये भेज दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, शेषम सर्वम कुशलम, शेष सब कुछ बचा हुआ बाकी जो है सब कुछ कुशल मंगल है। डैश अग्रजाय च प्रणामाः, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी लास्ट में किसी को प्रणाम कहा जाता है तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। अग्रजाय मतलब बड़े भाई के लिए, च मतलब और, प्रणामा प्रणाम मतलब इससे पहले कोई और होगा तब डैश और बड़े भाई को प्रणाम, डैश और बड़े भाई को प्रणाम, तो क्या हो जाएगा, अम्बा शब्द, अम्बा चतुर्थी विभक्ति वचन हो जाएगा अम्बा, यही बालिकाई की तरह। तो अम्बा माँ और बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना। फिर भवतः पुत्र, आपका बेटा, डैश आपका बेटा हो जाएगा। यहाँ पे कौन, किसको, कौन लिख रहा था पत्र, जब रमेश लिख रहा था तो वहां पे आ जाएगा रमेशः, आपका पुत्र रमेश। तो इस तरह से बच्चों ये पत्र का जो शब्द आते हैं मंजूषा में, इन सभी शब्दों में कोई विशेषण होता है, कोई विशेष्य होता है, कोई कर्ता होता है, कोई क्रिया होता है। तो इसको अच्छे से पहचानना है। और पत्र में यदि विशेषण की कमी है तो विशेषण लगाना है, विशेष्य की कमी रहेगी तो विशेष्य लाना है। परम पूज्य पितृ महाभागा सादरम चरण स्पर्श अत्र कुशलम तत्रास्तु मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता मम उत्तरपत्राणि शोभनानि अभवन् अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे अहम गृहं न आगमिष्यामि यतः विद्यालयेन एकस्याः शैक्षणिक यात्रायाः प्रबन्धः कृतः। एषा यात्रा कोणार्क सूर्य मंदिरम दर्शनाय आयोजिता अस्ति। भवान यात्रा व्ययार्थम 500 रूप्यकाणि प्रेषयन्तु शेषम सर्वम कुशलम अम्बायै अग्रजाय च प्रणामाः भवतः पुत्र रमेशः। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के पत्र लेखन में क्या ध्यान देना है, किस बात पे ध्यान देना है कि विशेषण, विशेष्य, नमस्कारवाचक शब्द, आशीर्वादवाचक शब्द, कर्ता, क्रिया, इन सब का यदि आपको नॉलेज रहेगा आपको पत्र फिलअप करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगले वीडियो में पुनः मैं 2 पत्रों के साथ आप सबके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।